नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भई आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 21 डिस्कस करेंगे। तो चलिए भई पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, एक व्यक्ति सुमित से 65,000 की धनराशि 7% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है। ठीक है भई, 65,000 रुपये उसने उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 7% है और टाइम आपका 3 ईयर है। नाउ आगे हमसे बोला गया है वह इसमें कुछ और धनराशि जोड़ता है और इसे संजू को 10% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार देता है। इसमें उसने कुछ और एक्स रुपए ऐड किए और एक तीसरे आदमी को उसने ये टोटल धनराशि 10% पर एनम पर 3 ईयर के लिए एक और आदमी को उधार दे दी। इस प्रक्रिया में वह 8850 रुपए का लाभ प्राप्त करता है और उसको टोटल कितना प्रॉफिट मिला भाई? 8850 रुपए का। हमसे पूछा गया उसके द्वारा जोड़ी गई धनराशि क्या थी, मतलब हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, ये जो 65,000 रुपए है इसको उसने 7% पे लिया और दे कितने पे रहा है? 10% पे। मतलब यहाँ से उसको कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? 3% का। और 3 साल में टोटल कितना हो जाएगा भाई? 9%। तो बेसिकली इस 65,000 पे उसने कितना कमाया? 9%। तो इसका 9% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 और 9×6 = 54 और 4 5850 रुपए। ठीक है। अब ये 8850 में से 5850 तो इसने कहाँ से कमाए? इस 65,000 से। तो यहाँ पे आपका देखो कितना बचेगा? 3,000। जो बचा हुआ 3,000 है, वो जो बचा हुआ 3,000 उसको इस एक्स रुपए पर मिला। इस एक्स रुपए को इसने क्या किया? 10% की दर से दिया 3 साल के लिए। तो यहाँ से कितने का ब्याज मिला भाई? 30% का। तो जो 3,000 है वो कितने की वैल्यू है? 30% की। हमें वैल्यू निकालनी 100% की। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा? 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? 10,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, कंसिडर ए बैग विथ 7 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू पिक 4 बॉल्स सच दैट ए मिनिमम ऑफ 3 ऑफ देम आर रेड। कि एक बैग में 7 तो रेड बॉल हैं और 5 हमारी ब्लू बॉल हैं। इनमें से हमें 4 पिक करनी है और ये इस तरीके से पिक करनी है कि इनमें से मिनिमम हमारे पास 3 रेड हो। मिनिमम क्या हो? 3 रेड बॉल। तो देखो भाई, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई दिल्ली पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके जब प्रोबेबिलिटी में, तो ये वाली चीज बहुत काम आती है, साथ में आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी पूछे जाते हैं। देखो भाई, आपको 4 बोले पिक करनी है, 4 में से कम 3 रेड हो। इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, हम निकालते हैं। देखो भाई, 7 में से हमें कितनी पिक करनी है? 3। तो 7C3। भाई 7 में से 3 रेड आ गई, हमें टोटल बॉल निकालनी थी 4। 4 में से 3 बॉल तो हमने यहाँ पे निकाल ली, जो बाकी की एक बॉल बचेगी वो हम कहाँ से निकालेंगे? ब्लू बॉल से। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर इसने बोला ना मिनिमम 3 रेड हो, 3 से ज्यादा तो रेड हो ही सकती है लेकिन मिनिमम 3 रेड हो, तो मिनिमम 3 रेड तो इस तरीके से निकलेंगी। अब देखो 3 से ज्यादा और एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों की चारों रेड हो। भाई चारों की चारों रेड में भी 3 रेड तो आएगी, तो चारों की चारों रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7C4। भाई 7 में से निकालोगे 4 निकालो और इन दोनों का क्या कर दोगे? सम कर दोगे भाई। ठीक है। अब देखो, आपके पास जो एनसीआर है वो कैसे खुलता है? एनसीआर खुलता है n अपॉन r इंटू n-r। इस तरीके से खुलता है। जब ये वाली चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 7 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5C1 का मतलब क्या हुआ? 5 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 7 अपॉन 4 इंटू 3। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो, ये 7 है, इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इसी तरीके से 4 3 2 1, ये आएगा। ये वाला हमारा क्या है? 4 है भाई। और नीचे हमारा क्या है? 3 इंटू 4। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 2 1। 6 से 6 कटा तो कितना बने भाई? 35। ये हमारा कितना है भाई? 35। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो देखो, ये 4 कट जाएगा, ये हमारा बनेगा 5 इंटू 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बना 5। और ये वाली चीज और ये वाली चीज तो दोनों सेम है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। तो बेसिकली ये क्या हो गया? 35 का 6 गुना। 35 का 6 गुना कितना होगा भाई? 35 दूना 70, 7 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 210। ठीक है भाई। अगला देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए भी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इन ट्राइंगल ए बी सी द एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट एट एच एंड द मीडियन सेट जी। देखो भाई, क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में
जो इसके एल्टीट्यूड्स हैं वो एक पॉइंट है एच, वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? एल्टीट्यूड्स का मतलब हुआ भाई वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट एक एच, ये हो गया एच। ठीक है, ये होता है हमारा सेंट्रोइड, सॉरी ये हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। इसी तरीके से जो मीडियंस है, मीडियंस मतलब सामने वाली साइड को क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी। भी क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी। ये हमने ये मीडियंस यहाँ से डाल ली। ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा जी। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एच जी 6 सेंटीमीटर है। एच और जी ये जो डिस्टेंस है कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। ए से जी की दूरी 9 सेंटीमीटर है। ए जी ये वाली हमारी 9 सेंटीमीटर है। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? हमें निकालना है ए से एच की दूरी। ए एच ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो किसी भी जो एक जनरल ट्राइंगल होता है उसमें हमें ए से एच के बीच की जो डिस्टेंस निकालने के लिए जब क्या क्या दिया हुआ हो, जब हमें एच से जी के बीच की डिस्टेंस दी हुई हो और ए से जी की डिस्टेंस दी हुई हो, तो इसके बीच में रिलेशन निकालने के लिए कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भाई, ये वाला कोई पॉइंट मैं टी मान लूँ तो यहाँ से मैं जी टी निकाल सकता हूँ। जी टी कैसे निकालता हूँ? हमें पता है 2:1 में ये चीज़ डिवाइड होगी, तो हम बोल देंगे कि 2 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी जी टी। इन द सेम वे हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है 2:1 का, तो वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए और एच के बीच का जो रिलेशन है हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते, किस किस की मदद से? ए जी और जी एच की मदद से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉट डिटर्मिनेबल, क्योंकि ये वाला हम रिलेशन स्टेब्लिश ही नहीं कर सकते इनके बीच में। अगर ये ट्राइंगल के बारे में कुछ दे देता कि राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या फिर ये आपका कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम कुछ ट्राई करते स्टेब्लिश करने का रिलेशन। लेकिन एक जनरल ट्राइंगल में चीजें स्टेब्लिश नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई थ्योरम होती है स्टेब्लिश की जा सकती, तो ये कोई ना कोई थ्योरम बन जाती या कोई ना कोई रिलेशन बन जाता, जो आप और हम कहीं ना कहीं पढ़ लेते। अगर आप इसका पूरा बेसिक से करोगे तो भी इसका कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला गया 2 लाइन्स 3x plus 2y is equals to 6 and 6x plus 4y is equals to 12 are drawn. How will they appear on the graph? तो यहाँ से जब आप देखो इसको करोगे 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 6/12, तो ये सब हमारा क्या आ रहा है? 1/2, सब 1/2 है। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको मतलब क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर यहाँ से हमारा a1/a2 बराबर होता b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू होता c1/c2, इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन। अगर ये होता है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा क्या होता है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं भाई। अब देखो ये एक और है ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हमें हमारे पास पता है हमें क्या होता है, इन दोनों की m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। मतलब दो लाइंस की जो स्लोप होती है उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ। बेसिकली हमें एक क्यूब दे रखा है बंधु, ये हमें क्यूब दे रखा है और बोला गया है कि इस क्यूब को हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में इस तरीके से काटते हैं कि इनका जो तीनों का वॉल्यूम है बराबर है। तीनों का वॉल्यूम बराबर है, तो मैंने क्या किया भाई? मैंने यहाँ से इस तरीके से कट लगा दिए, एक और ये ऐसे कट लगा दिया। अब ये ऐसे कट लगाने से क्या हुआ? मैंने मान लिया कि इसकी साइड 3 थी। अगर इसकी साइड 3 थी तो ये एक 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 उसमें कट गया। ठीक है, अब इसकी टोटल ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड भी 3 हो जाएगी इसकी, और ये वाली साइड भी 3 होगी। और जो ये वाली साइड थी वो हमने कट करी थी, एक 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 में ये वाली साइड हमने कट कर दी। क्योंकि अब देखो प्रत्येक पार्ट का अगर मैं इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा भाई? इसका वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई 3 × 3 × 1। इस वाले बीच वाले पार्ट का भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम? ये। और इस वाले पार्ट का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये। इन सब का वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला। तो इनका वॉल्यूम बराबर हो गया। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया देखो, क्यूब जो था हमारा,
क्यूब की जो साइड थी वो कितनी थी भाई, क्यूब की साइड थी 3, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाए, सॉरी क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, ये पूरे बड़े वाला क्यूब का एरिया है। अगर हमसे बोला जाए कि एक छोटे क्यूबोर्ड का एरिया कितना होगा, तो देखो एक छोटे क्यूबोर्ड का एरिया कितना होगा 2 इंटू जो छोटा हमारा क्यूबोर्ड बन रहा है, इसकी साइड्स क्या क्या आ रही है, इसकी साइड्स आ रही है हमारी 3 3 और 1, ये आ रही है इसकी साइड्स, तो इसकी साइड 3 3 1 आ रही है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ओ सॉरी इसका एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा। और इस तरीके के हमारे पास दो लेने हमें, क्यों, क्योंकि बोला गया ना टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबोर्ड्स, तो टू क्यूब एक क्यूबोर्ड का एरिया ये हो गया, टू क्यूबोर्ड का एरिया ये हो गया, टोटल क्यूब का एरिया ये हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो देखो कितना हो जाएगा 54 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 3 9 9 और 6 15 15 चौको 60, तो इनका बीच का रिलेशन कितना होगा 9:10 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन था ये, अभी जो कटिंग वाले क्वेश्चन है वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इस बार मेंस के एग्जाम में भी जो आपका एक स्पेयर था उसको कट करने के लिए बोला गया था, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा फोकस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊं। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 2:3, बोथ ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर्स, सो दे गेट रुपीज 36,000 and 30,000 per month respectively as their salary out of the total profit earned after x months. If the total profit earned is rupees this and that of a and b, if the income is the same, find the value of x। देखो भी हम ए और बी है, 2:3 में इन्वेस्ट करते हैं, इसको पर मंथ 36,000 रुपए मिल रहे हैं, इसको पर मंथ 30,000 रुपए मिल रहे हैं, और जो एक्स महीने के बाद में टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 7.68 लाख का हो रहा है। इसमें से जब हमने देखा कि एक्स मंथ बाद में ए को जितना पैसा मिल रहा है उतना ही बी को मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो देखो 7.68 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से ए और बी को बराबर मिल रहा है, मतलब इसको यहाँ पे कितना मिलेगा इतना, और यहाँ पे इसको भी कितना मिलेगा इतना, दोनों को इतना इतना मिल रहा है। तो एक तो हमारे पास बेसिक अप्रोच है जो हम लगा सकते हैं। दूसरी एक और अप्रोच है, वो क्या है, देखो भाई 7.68 टोटल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से पर मंथ 30,000 और 36,000, इस प्रॉफिट में से पर मंथ कितना पैसा जा रहा है 66,000, ये किस में जा रहा है सैलरी पर मंथ जा रहा है, और ये कितने महीने तक जाएगा एक्स महीने तक, तो एक्स महीने तक 66,000 रुपए जा रहा है। ये वाली जो चीज बची ये 2:3 में बटेगी, कितने में बटेगी 2:3 में। अब देखो ये 2:3 में बटेगी, बेसिकली इसको तो 36,000 मिल रहा है और इसको 30,000 मिल रहा है, ए को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 6,000, ए को पर मंथ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई 6,000, और ये कितने महीने तक मिला एक्स महीने तक। तो ये जो इसको 6,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ये किसके बराबर होगा, ये होगा तो यहाँ पे बी को एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 5 टोटल का। देखो 7.68 में से 66,000 एक्स महीने की सैलरी गई, तो जो दोनों के बीच में 2:3 में प्रॉफिट बटेगा वो ये वाला प्रॉफिट होगा, ये बटेगा क्यों, क्योंकि 66,000 तो सैलरी जा रही है। अब ये 2:3 के अनुपात में बटेगा, लेकिन हमें पता है बी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है एक, टोटल कितना है 5, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए को जो 6,000 पर मंथ मिल रहा है इसके, तब जाके ही तो भाई ए और बी का प्रॉफिट इक्वल हो पाएगा, कि यहाँ पे इसको 6,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बी को जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके बराबर होगा। बस यही तो चीज समझनी थी आपको। जब आप इसको सोल्व करोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, इधर आपका आ जाएगा ये कितना 768 माइनस 66x बराबर कितना हो जाएगा 30x, 30 और 66 आपका कितना होगा 96x बराबर 768, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई 8, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 8 में। तो ये तो हमारी इसकी होगी, बाकी आप बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है पी क्यू आर एस, द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पर इंटरसेक्ट करें अभी, ठीक है। ओपी हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई, एंड ओ क्यू ये वाली हमें दे रखी है 20, देन ओ आर ये हमें दे रखी है 16, एंड ओ एस हमें दे रखा है वाई प्लस 7। हमसे पूछा गया 7x माइनस वाई की वैल्यू। देखो भाई पैरेललोग्राम की अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बहुत कुछ है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वली
वो करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब x प्लस वाई बराबर होगा आपके 16 के और y प्लस 7 इक्वल होगा 20 के, मतलब यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 13 आ जाएगी। अगर y बराबर 13 है तो x बराबर 3 आ जाएगा। बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 या 21 माइनस 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी हो सारी देख सकते हो। ये चीजें अगर आपको याद है, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जनरली जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, अगर ये याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो समझ लो आपको दिक्कत आने वाली है पेपर में। अगला क्वेश्चन है भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन इसको क्या बनाता है, इसको प्यारा क्वेश्चन बनाता है इसकी कैलकुलेशन। जो आपका चाहे कितना भी आपको तरीका पता हो, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ऐसी है जो आपका टाइम खाएगी खाएगी। देखो, रीना सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 28%। 100 रुपए की चीज थी, 128 रुपए में बेच दी भाई, ठीक है, 28% का प्रॉफिट हो गया। हैड सी बोट इट एट 30% लेस, अगर ये 30% लेस पे खरीदती, मतलब 70 पे खरीदती, एंड सोल्ड फॉर 20.10 लेस, सी वुड हैव ए गेन्ड 35% प्रॉफिट। इस पे 35% का प्रॉफिट, देखो 35% का प्रॉफिट मिले, सीधा 27/20 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 27/7 189। 189 का आधा करोगे कितना आ जाएगा भाई 94.5, ये आ जाएगा। मतलब आप पहले इसको 128 में बेच रहे थे, अब आप इसको 94.5 पे बेच रहे हो। यहां से यहां में आपने कितने की कमी की, देखो बोला गया ना 20.10, तो इतने की कमी की। हमसे बोला गया इफ सी सेल इट फॉर रुपीज दिस देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको पता है यहां से ये कितना हो गया 28 और 5 33.5। आप बोल दोगे जी कि सर 20.1 रुपए की वैल्यू है 33.5%, हमें निकालनी है 62.70 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हो, 3 का मल्टीपल है, 3 से काटोगे कितनी बार, 3×6 = 18, 3×7 = 21, 3×2 = 6, 3×8 = 27, 209। और आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा भैया, इसका 5 गुना हो जाएगा सीधा सीधा, 7×5 = 35, 5 और 6 पंजों का 30, इसका 5 गुना हो गया, 9 पंजों का 45, 5 दूनी का 10, 104.5%। 104.5% मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 4.5%। आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 4.5%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आज तक कभी किसी एग्जाम में देखा नहीं है, लेकिन ये आपके कंसेप्चुअल उसके लिए, और क्या है कि एक टाइप है, अगर इन केस कभी एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए जरूरी है करना, तो मैंने इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बस रेगुलरली ट्रेवल्स फ्रॉम पटना टू आगरा, ठीक है भाई, पटना से आगरा जाती है, बट वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इट मैट विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 37.5% ऑफ इट्स ओरिजिनल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 37.5% का मतलब होता है 3 कितना होता है भाई 3/5, ये ओ सॉरी 3/8, ठीक है 3/8 होता है। मतलब ये एक बस है जो आगरा से सॉरी पटना से आगरा जाती है, पटना से आगरा जाती है। बीच में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी स्पीड जो पहले यहाँ पे 8 थी उसमें 3 की कमी आके कितनी रह गई 5, ठीक है, ये हो गया भाई। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इसको 1 घंटा देरी हो गई पहुंचने में आगरा। एक चीज आगे हमसे बोला गया है इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मोर। अगर ये वाला एक्सीडेंट पटना से आगरा यहाँ पे नहीं हो के 50 किलोमीटर आगे होता, 50 किलोमीटर आगे से मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने 8 की स्पीड से डिस्टेंस तय की, और यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस हो कितने की स्पीड से तय की 5 की स्पीड से, यही होगा भाई। तो क्या होता अगर 5 की स्पीड से तय करती तो क्या होता, इसको 15 मिनट जल्दी पहुंच जाती। 15 मिनट जल्दी का मतलब यहाँ पे इसको 1 घंटे की देरी हो रही थी ना, यहाँ पे इसको 45 मिनट की देरी होती। कितनी मिनट की देरी होती, 45 मिनट। हमसे पूछा गया है कि जो पहला ये एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ हुआ, यही पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्सीडेंट पैलेस फ्रॉम पटना। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की वो हमसे पूछी गई क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या, एक बेसिक वो है जो आप हर जगह यूज करते हो, जब आप अगर टाइम एंड टीएसडी पढ़ोगे वहां पे, वो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान रखना, रेशियो की जगह मैं वो मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो भाई, अगर हम पहले की बात करें, पहले ये वाली जो डिस्टेंस थी ऊपर के केस में, ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कितनी स्पीड से तय कर रहा था 5 की से। नीचे वाली केस में देखो यहाँ पे तो 5 से आ रहा था, यहाँ पे कितने से आ रहा है 8 से।
50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जब ये डिस्टेंस 8 से तय करता है तो उसको 15 मिनट कम लगते हैं। यहाँ पे 1 घंटा लेता था, यहाँ पे 45 मिनट ले रहा है, मतलब कितना टाइम कम लग रहा है, 15 मिनट कम लग रहा है। तो आपका जो एक फॉर्मूला होता है क्या होता है, S1 इंटू S2 चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू टाइम का डिफरेंस बराबर होता है आपका डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज लूंगा, कॉमन फॉर्मूला, आप बहुत जगह यूज करते हो इसको। S1 इंटू S2, S1 कितना है आपका भाई 3x, ओ सॉरी 5x, कितना है 5x इंटू 8x अपॉन 3x, और टाइम का डिस्टेंस कितना हुआ भाई यहाँ पे 45 मिनट, ओ सॉरी 15 मिनट, टाइम का डिफरेंस कितना हुआ 15 मिनट, और ये जो डिस्टेंस है इसमें कितनी आ गई 50 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, देखो कुछ नहीं है, चालों का गुणनफल, चाल यहाँ पे 8, पहले 8 थी अब 5 हो गई, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर कितना है 3x, और इसकी वजह से जो टाइम का डिफरेंस है कितना है 15 मिनट का, और ये टोटल डिस्टेंस है कितनी है 50 किलोमीटर। इसी पे हमें काम करना है। तो यहाँ से देखो 15 चौको 60 हुआ, 4 से 2 बार कटाई, x से x कटा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5 से 5 कटा, तो 30, 2 x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15, x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब जो हमारी स्पीड थी वो निकल के आ गई। स्पीड कौन कौन सी आ गई, ये वाली स्पीड थी 15 इंटू 120, और ये वाली स्पीड थी 15/75, दोनों स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई तो क्या है, हमें निकालनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस देखो क्या है, अगर मान लो ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितने से चलती 8x से, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कितने से चल रही है 5x से, और उसकी वजह से क्या हुआ 1 घंटे की देरी हो गई, 1 घंटे की देरी। तो सेम फॉर्मूला हम वापस अप्लाई कर लेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर कितना है भाई आपका 45 इंटू समय का अंतर, और बराबर डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो 15 थी 45, 15/75, और 3 से कटा 4 बार, 5 चौक 20, ये वाली डिस्टेंस आ गई 200। कितनी आ गई भाई 200। तो देखो ये वाली डिस्टेंस आ गई 200, और हमें बोला गया है कि पटना और आगरा के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 500, 500 में से यहाँ से यहाँ तक की 200 आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 300 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। मेरे को लगता है कि अगर जिस मेथड से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है उस मेथड से आप प्रेफर करो। मेरे को जब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे माइंड में ये फिक्स अप्रोच है कि मैं इसी से करूंगा। अगर ये आपके माइंड में सुटेबल लग रहा है तो मुश्किल से क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 20 बार आप इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन कर चुके हो, तब जाके आप इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर पाओगे। ठीक है भाई, इसकी जो वो वाली अप्रोच है वो भी सेम है। अगर आप रेशियो वाली अप्रोच अपनाओगे तो उसमें भी सेम चीजें लगेंगी, सेम काम होगा। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा ये वाला, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है भाई,